अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आई फ्लोटर्स के बारे में। आई फ्लोटर्स यानी कि आँखों के सामने जब हम देखते हैं, तो हमें कुछ कभी-कभी काले कलर के, कभी-कभी वाइट कलर के, कभी एक धब्बे से दिखाई देते हैं हमारी आँखों के सामने। वो एक विज़न जो हम कभी आसमान की तरफ देखें या फिर किसी वाइट कलर की जो पेंटिंग कर रखी हुई दीवार है, उस पे हम देख रहे हैं। तो कभी-कभी मरीज़ ये शिकायत करते हैं कि मेरी आँखों के सामने काले धब्बे या वाइट धब्बे या एक जाला तरीके का कुछ रेंगता हुआ सा दिखाई देता है। तो ये जो कंडीशन होती है इसे हम बोलते हैं फ्लोटर्स। जी हाँ दोस्तों, इसे हम बोलते हैं फ्लोटर्स। और ये होता क्यों है? ये अक्सर तो वैसे तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि जब हम 50 साल के ऊपर की तरफ जाते हैं तब ये चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमारी आँखों के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं विट्रस। विट्रस एक ऐसा पार्ट होता है जो कि एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। तो किसी वजह से या एज के बढ़ने की वजह से जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर इस विट्रस के जो पार्ट होता है उसके अंदर कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। उन चेंजेस की वजह से जो रेटिना होती है, जहाँ पर इमेज बनती है, पिक्चर बनती है, तो अब आपने देखा होगा कभी सिनेमा घर के अंदर जैसे कि जो हम एक जो रोशनी पड़ती है पर्दे पर, और उस रोशनी और पर्दे के बीच में हम लोग अगर अपना हाथ इस तरीके से उठा दें या हाथ इस तरीके से तो हमारे हाथ की वो परछाई भी वहाँ पर पड़ने लगती है। तो जो रेटिना पे इसी तरीके से जो इमेज बनती है, तो जो टिनी शैडो जो विट्रस वाले जो टिनी शैडो जो बीच में आ जाते हैं, वही हमें जो है एक उसी को हम फ्लोटर्स बोलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके लक्षण के बारे में, कैसे पता करें कि हमको जो फ्लोटर्स आ रहे हैं, हमको जो है कैसे हम जानें? तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे अभी हम कभी-कभी इन दिनों जो है अब ये मानसून है और जुलाई अगस्त का जो है मौसम चल रहा है। तो इन दिनों आप बादलों के ऊपर देखो तो वाइट कलर का जो आसमान, स्काई ब्लू जो है हमारा जो आसमान दिखाई देता है। तो ऐसी कंडीशन में हमको कुछ ज़्यादा एक तरीके से चीज़ें दिखाई देती हैं जो ऐसा लगता है जैसे कुछ रेंग रहा है हमारी आँखों के सामने, जहाँ हम देखते हैं वहाँ कुछ रेंग रहा है। या फिर कोई ऐसा पार्ट है जो ऐसी कोई दीवार है जहाँ पर एक प्लेन, एक वाइट या फिर किसी दूसरे कलर का प्लेन जो है काफ़ी ब्राइट लाइट है, चमकी हुई है, उसको हम देख रहे हैं, तब वहाँ पर ये कंडीशन ज़्यादा डेवलप हो जाती है, ज़्यादा फ्लोटर्स दिखाई देते हैं। तो इसके ये सिम्पटम होते हैं, तो उसमें ये है कि ब्लैक कलर के या फिर ग्रे कलर के या फिर कॉबवेब्स या फिर किसी तरीके से नोबी या किसी भी तरीके का कुछ भी हो सकता है जो आपकी जो विजुअल फील्ड है, जहाँ आप देखते हैं, उसमें आपको ये दिखाई देते हैं। और जब आप इन पे फोकस करने की कोशिश करते हो तो ये आपकी नज़रों से जो है गायब हो जाते हैं। अब एक सवाल यहाँ पर ये बनता है कि पेशेंट ये जानना चाहते हैं कि कब हमें जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए या डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहिए। और जनरली ये हार्मलेस होते हैं, इनका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है और इनका कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। अगर हम ये कोई ज़्यादा ऐसी बीमारी नहीं, कोई जानलेवा बीमारी हो, अगर आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, इससे आप जो है इसे आप किनारा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर सडनली अचानक से ऑनसेट बहुत ज़्यादा फ्लोटर्स आपको दिखाई देना स्टार्ट हो गई आपकी आँखों के अंदर, तब आपको डॉक्टर को दिखाने की आपको आवश्यकता बनती है। ज़रूरी इमीडिएटली आप जो है डॉक्टर को दिखाएँ। अगर सडनली जो है अचानक से फ्लोटर्स आपकी आँखों में तेज़ी से बढ़ गए या फिर जिस आँख के अंदर आपको फ्लोटर्स आ रहे हैं, फ्लोटर्स आने के साथ-साथ आपको क्या हुआ, उसमें आई फ्लैशेस भी आने लगे। एक फ्लैशेस मतलब लाइटनिंग जो होती है, जैसे जो बादलों में गर्जन होती है, बिजली जो कड़कती है इस तरीके से, उसे फ्लैशेस बोलते हैं। मतलब चमकीला-चमकीला सा भी एकदम अचानक से दिखने लग गया। वो एक अजीब-सी कंडीशन होती है, उसमें भी आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। या अगर आपका एक आप देखते हैं विज़न, आप किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, मान लिया आप कार को देख रहे हैं, अगर आपका साइड का विज़न लॉस होने लगा, यानी कि जैसे हम बोलते हैं पेरिफेरल विज़न लॉस, या फिर आपका सेंट्रल विज़न लॉस होने लगा, तो अगर आपका विज़न जो है लॉस हो रहा है, आपको एक साइड से नहीं दिख रहा है, तो ये कंडीशन भी इमीडिएट आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरी है, आपको मिलना चाहिए, इमीडिएटली मिलना चाहिए। इसमें आपको डिले नहीं करना चाहिए। ये जो कंडीशन बनती है, ये जो है रेटिनल जो है टेयर हो सकता है। रेटिना के अंदर कोई टेयर लग गया या फिर विद या विदाउट डिटैचमेंट, रेटिना जो है डिटैच हुई या नहीं हुई या हल्का-फुल्का टेयर लग गया, उसकी वजह से रेटिना डिटैचमेंट या फिर रेटिना में थोड़ा बहुत टेयर की वजह से ये जो पेरिफेरल विज़न लॉस वाली कंडीशन आ सकती है। तो ये एक साइट जो है, जो हम जिसे हम देखते हैं, ये उसकी थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। तो इसमें इमीडिएटली हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अदरवाइज़ जनरली जो फ्लोटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका कारण क्या है? किस कारण से
मरीज़ ये जानना चाहते हैं अक्सर कि हमें ये होता क्यों है डॉक्टर साहब, ये आप बताइए किस वजह से होता है ये, इसको क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस की बहुत ज़्यादा चाहत रहती है पेशेंट को। तो इसका कारण ये मैंने सिंपली आपको बताया, एज रिलेटेड है। अगर आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, 50 साल से ऊपर की आप एज जा रही है, तो आपको ये एक नॉर्मल सी बात है, आपको फ्लोटर्स दिखाई दे सकते हैं। अब इसकी जो प्रक्रिया है वो क्या है, मैंने बताया आँख के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं विट्रस। विट्रस जो पार्ट होता है वो जनरली एक जेली लाइक होता है, लेकिन होता क्या है कि इसका जो प्रोसेस है, वो जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है हल्के हल्के लिक्विफाइज होना शुरू हो जाता है, और जो है पहले जो जेली लाइक होता है थोड़ा, वो बाद में और पतला होना शुरू हो जाता है। फिर वो क्या करता है, पतला होते 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 एक एक तरीके से वो क्लम्प कर जाता है। क्लम्प करने के बाद क्या होता है कि अब वो एक डेब्रिस ब्लॉक बन जाते हैं वहाँ पर, और उसका जो राउंड शेप को, आँखों की राउंड शेप जो होती है, गोल शेप होती है, उसको मेंटेन करने में इसका विट्रस का रोल रहता है। और जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं तो ये फिर विट्रस जो है सिकुड़ने लगता है, इसका श्रिंकेज होने लगती है, थोड़ा सा सिकुड़ने लग जाता है। फिर होता क्या है, जो लाइट पास होती है और लाइट पास होकर जो रेटिना की तरफ जाती है, जो इमेज रेटिना पर बनती है, तो फिर जो लाइट पास हुई, लाइट पास होने के साथ साथ जो रास्ते में जो डेब्रिस, जो गड्ढे जो दिखाई दिए आपको, एक तरीके से आप कह सकते हैं, तो वो जो टिनी शैडो, जो छाया बनने लगती है, ये जो रेटिना से जो छाया बनने लगती है, तो उसी को हम बोलते हैं फ्लोटर्स। ये फ्लोटर्स होते हैं। तो एज जैसे बढ़ती है उसकी वजह से भी जो है आपको फ्लोटर्स आते हैं। और दूसरी इसकी वजह क्या हो सकती है, जो दूसरे कारण की मैं बात कर रहा था वो ये है कि जो आँखों का पोस्टीरियर पीछे का पार्ट जो है, पोस्टीरियर आई का जो पार्ट होता है, एक यूबिया पार्ट होता है, आँखों का पार्ट होता है यूबिया, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यूबाइटिस उसको बोलते हैं। अब वो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, तब उसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है, डेब्रिस इकट्ठे होते हैं, इन्फ्लेमेशन, और जो सारा जो साइटोकाइन और जो सारी चीज़ें जो होती हैं इन्फ्लेमेशन वाली, वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। तो उसकी वजह से कभी कभी जो शेडोज़ बने लगते हैं रेटिनास पे, और वो जो है फ्लोटर्स के रूप में हमको दिखाई देते हैं। और दोस्तों एक तीसरा कारण होता है जिसे हम बोलते हैं ब्लीडिंग इन द आइज़। अगर आपकी आंखों के अंदर ब्लीडिंग हो गई और उस ब्लीडिंग के बाद जो ब्लड सेल्स होती हैं वो आपको एज ए शैडो दिखाई देती हैं, जिसे हम फ्लोटर्स बोलते हैं। अब ये बात जानना जरूरी है कि ब्लीडिंग कैसे कैसे हो सकती है, आंखों में ब्लीडिंग किस किस रूप में हो सकती है। जैसे कि आपको हो सकता है डायबिटीज़ है, आप शुगर के पेशेंट हैं, तो शुगर के वजह से आपको आंखों के अंदर ब्लीडिंग हो गई, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया, या फिर हाइपरटेंशन हो गया। हाइपरटेंशन का मतलब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, या फिर आपके अंदर, आपकी आँख के अंदर कोई इंजरी हो गई, चोट लगी, तो इस चोट की लगने की वजह से ब्लड सेल्स आपकी विट्रस वाला जो पार्ट होता है उसमें तैरने लग गए, और वही जो है शैडो बन गया। शैडो बन के वो आपको दिखने लग गया एज ए फ्लोटर्स, जिसे हम फ्लोटर्स बोलते हैं। तो ये मैंने आपको बताया तीसरा इसका कारण। और दोस्तों चौथा कारण हो सकता है कि टॉर्न रेटिना। जी हाँ, अगर आपकी रेटिना टॉर्न हो गई है, फट गई है, या टॉर्न रेटिना के बाद वो रेटिनल डिटैचमेंट हो गया है, यानी कि जो रेटिना होती है वो उसकी जो आँख का पार्ट होता है उससे डिटैच हो गई है, उससे हट गई है, पर्दा जो है आँख से जो है हट गया है। तो रेटिनल डिटैचमेंट अगर हो गया और आपने उसका ट्रीटमेंट सही से नहीं कराया तो वो परमानेंट ब्लाइंडनेस की तरफ बढ़ सकता है। जी हाँ, आप बिल्कुल, आप जो है पूरी तरीके से आपकी रोशनी जा सकती है। तो रेटिनल टियर की वजह से और रेटिनल टियर के बाद जो डिटैचमेंट हो जाएगा पूरी तरीके से, और इसके वजह से भी जो है आई फ्लोटर्स दिखाई पड़ते हैं। और इसका जो पांचवा कारण है वो है कि कुछ मेडिकेशंस रहती हैं या फिर कुछ आई सर्जरीज रहती हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ मेडिसिन्स। और उन मेडिसिन से क्या होता है, वो मेडिसिन्स विट्रस पार्ट के अंदर कुछ बबल्स क्रिएट कर देती हैं, कुछ बबल्स क्रिएट कर देती हैं, जो बबल्स जो है शेडोज़ बन जाती हैं, फिर वो हमको ऐसा लगता है जैसे हमको फ्लोटर्स दिखाई पड़ते हैं। और कुछ सर्जरीज ऐसी रहती हैं जिसमें जगह सिलिकॉन ऑयल का यूज़ किया जाता है, विट्रस के अंदर सिलिकॉन ऑयल जो है, तेल को डाला जाता है, वो सिलिकॉन ऑयल फिर बबल्स के रूप में दिखाई देता है। और जब तक हमारी आंखें और उसको एब्जॉर्ब नहीं कर लेती पूरी तरीके से, वो एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, तब तक कि वो बबल्स के रूप में हमें दिखाई देता है। फिर वो फ्लोटर्स की शक्ल, हमको फ्लोटर्स जो है उसकी वजह से फ्लोटर्स बनने लगते हैं और फ्लोटर्स हमको दिखाई देते हैं। तो ये जो है 5 कारण हैं जो मुख्यतः हमारी फ्लोटर्स के लिए ज़िम्मेदार हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं या फिर कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो ये डिसाइड करते हैं कि इस बंदे को जो है इस कंडीशन में आपको फ्लोटर्स ज़्यादा दिखाई देंगे। तो पहली कंडीशन ये है, अगर आप मायोपिक हैं, यानी कि आपको अगर पास का सही दिखता है और दूर का सही से नहीं दिखता है, नियर साइटेडनेस आपके अंदर है, और आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है, दूसरी कंडीशन ये बनती है, तब आपको ये ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको फ्लोटर्स जो है दिखाई दें। या फिर आप
डायबिटिक रेटिनोपैथी आपके हो गई है तो आपको चांसेस बढ़ जाएंगे, या फिर आपकी आंख के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया है। और दो कारण और भी हो सकते हैं, दो जो जिस कॉम्प्लिकेशन, जो कैटरेक्ट का ऑपरेशन के बाद जो चीज़ें आती हैं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उसकी भी वजह जो है हो सकती है। और आई के अंदर कोई ट्रॉमा हो सकता है, तो आई ट्रॉमा के बाद रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है कि इन लोगों को चांसेस ज़्यादा हैं कि जो है फ्लोटस दिखाई दें। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। पहले हम बात करेंगे एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की, यानी कि जो अंग्रेजी मेडिसिन रहती हैं वो इसको कैसे करके ठीक करती हैं। तो जहाँ तक बात है कि फ्लोटस के ट्रीटमेंट की, तो कभी कभी तो इसको ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जैसे मैंने इसके जो कारण आपको बताया कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, अगर डायबिटीज़ की वजह से आँखों के अंदर ब्लीडिंग हुई है और या फिर इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको ये जो है फ्लोटस दिखाई दे रहे हैं, तो इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। आई के इन्फ्लेमेशन, आँख के अंदर जो सूजन आ गई, उसका ट्रीटमेंट होगा, तो उसकी वजह से फिर जो फ्लोटस बन रहे थे वो आपके ठीक हो जाएंगे। दूसरा यह है कि जो ब्लीडिंग आपकी आँखों के अंदर हुई, जो जो रेटिनोपैथी हुई, वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी डायबिटीज़ कंट्रोल करके, तो फिर आपका फ्लोटस रुक जाएंगे। तो ये 2 पॉइंट तो ट्रीटमेंट करा करके आपके फ्लोटस रुक सकते हैं। जनरली और जो फ्लोटस बन रहे हैं तो हो सकता है आप उनको ज़्यादा आपके लिए दिक्कत वाली बात नहीं, आप उनको इग्नोर भी कर सकते हैं। और जहाँ तक सवाल होता है कि इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट का, तो इसमें 2 तरीके के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। तो जो पहला एलोपैथ का जो सॉल्यूशन है, इसमें क्या है, वो विट्रस जो आँख का पार्ट होता है, इसकी जो है सर्जरी करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर एक दूसरा लुब्रिकेंट आँखों के अंदर डाला जाता है, आँखों का जो शेप, राउंड शेप बना रहे और लुब्रिकेशन बना रहे, तो विट्रस को हटा करके उस पार्ट को जो है डाला जाता है, और ताकि शेप भी मेंटेन रहे। लेकिन इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हैं, इसके कुछ ख़तरे भी हैं, जैसे कि अगर आपने विट्रस को रिमूव किया तो हो सकता है आपका जो है रेटिनल डिटैचमेंट हो जाए, या फिर और भी कई तरह की कंडीशन बनती है, वो आपको खराबी आ सकती है। और एक समस्या ये भी आती है कि अगर आपने ऑपरेशन करा भी लिया, तो ऑपरेशन कराने के बाद भी पूरी तरीके से सारे फ्लोटस ख़त्म नहीं होते हैं, और कभी कभी फ्लोटस जो है थोड़ी देर के लिए कुछ कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ऑपरेशन के बाद भी जो है फ्लोटस आते हैं। और नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है एलोपैथ के अंदर, तो मैं ये बता रहा था, जो दूसरा मेथड है एलोपैथिक जो दूसरा मेथड है, वो लोग क्या करते हैं, जो आई के डॉक्टर होते हैं, वो लेज़र का इस्तेमाल करते हैं उनको डिसरप्ट करने के लिए, हटाने के लिए, फ्लोटस को हटाने के लिए लेज़र बीम का इस्तेमाल करते हैं। और लेज़र बीम भी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, इसके भी कुछ जो है साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं, चाहे वो रेटिना का टेयर्स हो जाए, रेटिना का डिटैचमेंट हो जाए। तो कुछ लोगों ने तो इसमें इम्प्रूवमेंट बताया कि हाँ ठीक है, हमारी लेज़र के बाद जो है फ्लोटस घट गए, किसी ने थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट बताया और किसी ने कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं बताया। तो ये तो था एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट। अब बात कर लेते हैं इसकी रोकथाम की, प्रिवेंशन की, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हम फ्लोटस को अपने आप रोक सकते हैं। तो दोस्तों हकीकत तो ये है कि कोई भी ख़ास ऐसा स्टेप नहीं है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक मखसूस कह दिया जाए कि ये स्टेप है तो आपको फ्लोटस नहीं आएंगे, बिल्कुल गारंटी है, हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं फ्लोटस नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन इतना है कि आप अपनी आँखों को रेस्ट दे सकते हैं। जब आप बाहर निकल रहे हैं, धूप में निकल रहे हैं, तो आप जो है सन ग्लास पहन सकते हैं, और आप एक हेल्दी डाइट ले सकते हैं, और अच्छी नींद ले सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जब, और आपका जो वेट है वो अंडर वेट नहीं होना चाहिए, ओवर वेट नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल हेल्दी वेट होना चाहिए। इन सब कंडीशन को अगर आप मेंटेन करेंगे तो हो सकता है कि आपकी आँखों के अंदर फ्लोटस ज़्यादा ना बने। दोस्तों अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक स्कोप की, होम्योपैथिक अप्रोच की, कि होम्योपैथी में इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या इसमें जो है होप है होम्योपैथी के अंदर। तो दोस्तों मैंने आपको फ्लोटस के बारे में बताया, इसके कॉज के बारे में बताया, इसके सिम्टम के बारे में बताया, इसके प्रिवेंशन के बारे में बताया, इसमें एलोपैथी में क्या क्या ऑप्शन है उसके बारे में बताया, और मैंने इसको आपको प्रिवेंशन के बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथी क्या है, एक अलग साइंस है। होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल है मेडिसिन देने का, वो बिल्कुल एलोपैथ से अलग है। एलोपैथ डिफरेंट जो है करता है, होम्योपैथ सेम जो है सफरिंग होती है। तो होम्योपैथी क्या है कि एक एक बीमारी की, एक एक लक्षण की बहुत सारी मेडिसिन दोस्तों रहती हैं। और जो रियल होम्योपैथी होती है वो एक क्लासिकल होम्योपैथी होती है, जिसमें मरीज की पूरी डिटेल, उसकी हिस्ट्री ली जाती है, उसका मानसिक, उसका फिजिकल, उसका शारीरिक, सारी चीज़ें उसकी देखने के बाद उसकी मेडिसिन को डिसाइड किया जाता है। अंडरलाइंग जो कॉज चल रहे होते हैं उनको जो है डिसाइड करके मेडिसिन दी जाती है। हमारे इस चैनल पर आपको कभी भी शरबत की तरह मेडिसिन बांटते हुए नहीं दिखाया जाएगा कि ये बूंद इतने मिला के आप पी लो, आपका काम बन जाएगा। क्योंकि आप एक इंसान हैं और इंसान का इलाज एक डॉक्टर को करना रहता है। तो आपके लिए बेहतर ये है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको फ्लोटर्स के बारे में बता दी है। और होम्योपैथी में आप बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं
जो आपके फ्लोटर्स को पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर सकती है। और अगर आप चाहते हैं इसका ट्रीटमेंट लेना तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, वो व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप पूरी अपनी डिटेल सेंड कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई अच्छा डॉक्टर है, पढ़ा लिखा डॉक्टर है, आप उसको कंसल्ट करा सकते हैं, अपने फ्लोटर्स का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। शुक्रिया।